बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, प्रश्न पूछने का, शंकाएं दूर करने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, यहाँ मिलने का, सबसे मिलने का हमें मौका मिलता है। आपके जो भी प्रश्न हैं यहाँ पे कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं लिख सकते हैं और जो कार्यक्रम में है वहाँ जो प्रश्न आते हैं उनके भी उत्तर हम देते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम में भी कुछ प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पहले से एक दो प्रश्न पड़े हैं। अंकुश का प्रश्न है कि अस्तित्व की परिभाषा है कि जो अनुभव हो रहा है वही अस्तित्व है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कुछ चीज़ें जिनका अनुभव नहीं होता है, यंत्रों और उपकरणों के द्वारा ही हमें उनके होने का ज्ञान होता है, कृपया प्रकाश डालें। आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो भी उपकरण के द्वारा ही हो रहे हैं। अंकुश को मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं उपकरण द्वारा ही हो रहे हैं, और उन उपकरणों का नाम है इंद्रियां। अगर इंद्रियां नहीं होती तो अनुभव नहीं होता। जैसे आपके शरीर में उपकरण लगे हैं, आंखें, कान आदि आदि, वैसे ही आप अपने और उपकरण बना सकते हैं और आप देखेंगे उन उपकरणों के पीछे हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं वही होती है, नहीं तो अनुभव नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपको जो जीवाणु है वो आंखों से नहीं दिखाई देते, बहुत छोटे होते हैं, तो आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब उन्हें हमें पता चलता है कि वो अस्तित्व में है। लेकिन माइक्रोस्कोप के पीछे मेरी आंख होती है, आंख के पीछे स्नायु तंत्र होता है, स्नायु तंत्र के पीछे स्मृति होती है और भी बहुत कुछ होता है। तन्मात्राएं होती है जो अंत में अनुभव के रूप में प्रकट होती है, जो अनुभवकर्ता का ही रूप है, मिथ्या रूप है। देखिए, किसी भी माध्यम से अनुभव हो, जो भी प्रकट है वो मिथ्या है, उपकरणों से ही होता है। और जो दिखाई पड़ता है अंत में वहाँ कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं होता वहाँ। इसलिए हम इसे कहते माया। चाहे यंत्रों से हो, चाहे इंद्रियों से हो, चाहे जैसे भी हो, सब माया है। जिसका भी अनुभव हो रहा है वो वहाँ कुछ भी नहीं है, शून्य है, वो संभावना मात्र है। और ये उपकरण, ये इंद्रियां, ये जो भी स्मृति जो भी है वो भी संभावना मात्र है, संभावना का खेल है जो माया रूप में प्रकट है, होते हुए भी नहीं है। अगर आप इस श्रृंखला में से एक भी चीज हटा दें तो अनुभव नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कभी कभी कि अनुभव नाद से शुरू होता है। पहला नाद होता है, नाद आपके उपकरणों के माध्यम से आता है, उपकरणों से इंद्रियों में आता है, इंद्रियों के माध्यम से स्नायु तंत्र और स्मृति में जाता है, स्मृति में वो तन्मात्रा में बदलता है, तन्मात्राएं जो है अनुभवकर्ता को दिखाई पड़ती हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस पूरी श्रृंखला में से एक चीज हटा दीजिए आप, सारे अनुभव समाप्त, सब खत्म। ये जो पूरा तंत्र रचा गया है ये स्वयं एक अनुभव है, ये स्वयं एक अनुभव है। इसलिए जो भी हो रहा है वो मिथ्या है, वो माया है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इंद्रियों को उपकरण समझिए, आपके प्रश्न का हल हो जाएगा। सुरश्री का प्रश्न आया है कि आप पिछले जन्म की स्मृति या छाप चित्त पर रहती है और उसके परिणाम इस जन्म में दिखते हैं। उदाहरण, मुझे ऊंचाई से और सांप से बहुत डर लगता है। क्या संभव है कि मेरी मृत्यु सांप के काटने से या ऊंचाई से गिरने से हुई होगी और वो डर आज भी चित्त से जा नहीं रहा? हाँ जी, सभी जन्मों की स्मृतियां चित्त पर रहती है। इसको हम कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर की परत है, परती रचना में, उसमें सभी अनुभव छप रहे हैं। तो भले ही वो आपके भौतिक शरीर का, भौतिक जगत में जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का, सूक्ष्म अवस्था का, मृत्युपरांत, जन्म के पूर्व, जो भी अनुभव है सारे के सारे वहाँ संग्रहित हो रहे हैं कारण शरीर में। हम कभी कभी इतना भी कहते हैं कि कारण शरीर में नहीं हो रहे हैं, विश्व स्मृति में हो रहे हैं, कभी कभी ये भी कहते हैं। और कारण शरीर मात्र उसके साथ एक जुड़ाव कर लेता है कि ये स्मृतियां मेरी है, ऐसा बोल देता है कारण शरीर। लेकिन इतना डिटेल में जाने से अच्छा है कि हम इतना ही कह देंगे, सब कुछ कारण शरीर में संग्रहित होता है। सब कुछ, हर क्षण, माइक्रो सेकंड
कारण शरीर में जा रहा है। जो भी अनुभव किया जा रहा है इस जीव माध्यम से, किसी भी रूप के माध्यम से कारण शरीर रूप ले रहा है, वो वहीं संग्रहित होता जा रहा है और उसके परिणाम दिखते हैं। हाँ जी, आपका संपूर्ण जीवन इसी का परिणाम है, इसलिए उसका नाम कारण शरीर है, क्योंकि वो कारण है जीवन का। उसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। आप कहेंगे नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई देता। जो भी दिखाई देता है वो कारण शरीर का ही कारण है। जो भी दिखाई देता है कारण शरीर के कारण है। आप में जो भी वृत्तियां हैं सब वहीं से आई है, अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है। जब भी आपके मन में इच्छा उठती है कोई, कारण शरीर से उठी है, तो परिणाम दिखाई देते हैं। हाँ, और सुरश्री ने पूछा है कि मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। अब ये जो डर है, आपके पूर्व जन्म में आपने कुछ कर लिया या मृत्यु हो गई, उससे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डर तो सभी को लगता है। ऊंचाई से तो सभी को डर लगता है। ऐसा कौन पागल होगा जो ऊंचाई से नहीं डरेगा। और सांप से भी डरना ही चाहिए। क्यों? खतरनाक जीव है, तो सभी को डर लगता है। देखिए, इस जिन भी चीज़ों से डर लगता है उसका अर्थ ये नहीं कि मेरी मृत्यु पिछले जन्म में उससे हुई होगी। जैसे लोगों को आग से डर लगता है, जैसे लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी जिससे डर लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी मृत्यु उन चीज़ों से हुई होगी। 99% समय हमारी मृत्यु उन कारणों से होती है जो बिल्कुल डरावनी नहीं है, जो बिल्कुल प्राकृतिक है। डरावनी नहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्राकृतिक है। जैसे रोग आदि, बुढ़ापा, इन चीज़ों से 99% लोगों की मृत्यु होती है। 100 में से 1 की मृत्यु दुर्घटना से हो गई। बस ऐसे ही कुछ संख्याएं बता रहा हूँ आपको, ताकि अंदाजा आ जाए, अनुमान आ जाए कि बहुत कम होता है ऐसा कि सांप के काटने से, ऊंचाई से गिरने से मृत्यु होती लोगों की। बहुत कम होता है, लाखों में 1। तो बहुत संभावना है कि आपकी जो बाकी की जो जितनी भी मृत्यु हुई है बहुत साधारण से हुई। और ये डर क्यों है? क्योंकि उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, इसलिए छप गया है। हमारा जब विकास क्रम हुआ है तो वो डर छप गया है। जैसे अंधेरे का डर और ऊंचाई का डर, हाँ, सांप का डर, शेर का डर, जानवरों का डर, यहाँ तक कि कोई भयानक आदमी दिख जाए लंबा चौड़ा, उससे भी डर लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई जन्मों से हमारा अनुभव है कि ये चीजें मारती है। मुझे नहीं मारती को, कम से कम दूसरों को तो, दूसरों की जान गई है इन चीजों से। आग से डर, यहाँ तक कि जानवरों को भी होता है। कोई भी नई चीज दिख जाए पहले तो आदमी डरता है। तो ये जो है सारे संस्कार कई जन्मों से, कई जो विकास क्रम हुआ है हमारा, छोटे से कोशिका से लेकर मनुष्य तक, ये सब छपा हुआ है कारण शरीर में। जब जन्म होता है तो ये सब प्रकट होता है, सारे के सारा पिछला विकास क्रम प्रकट होता है। आप देखिए, विकास क्रम जो है, जो गर्भाशय में जब शरीर बनता है वहां से दिखने लगता है। पहले एक कोशिका होती है, फिर कई कोशिकाएं होती है, फिर छोटा सा पिंड होता है, फिर उसमें मछली के समान रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। अभी भी वो पानी में ही है। जीवन पानी में शुरू हुआ था, वो छोटा सा बच्चा पानी में शुरू होता है और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे वो आकार लेता है और छोटी सी पूंछ भी होती है उसकी। और जब पैदा होने से ठीक पहले बंदर की तरह दिखता है। जब वो पैदा होता है बच्चा तो उसके शरीर पे उतने ही बाल होते हैं जितने एक बंदर के शरीर पे होते हैं। ये सब आपको जीव विज्ञान की पुस्तकों में मिलेगा। ये सब जीव विज्ञान में बहुत अच्छे से प्रमाणित है। केवल वो बाल छोटे होते हैं, उतना फर्क है। उसके बाद धीरे धीरे वो मनुष्य रूप में आता है। 12-13 साल की आयु तक हम उसको मनुष्य कह सकते हैं। ये सारा विकास क्रम दोहराता है गर्भाधान से लेके 12 साल की आयु तक। ये बड़ी विचित्र बात है। स्वसमानता का नियम यहाँ लगा है। देखिए, स्वसमानता का नियम लगा है। कारण शरीर का विकास क्रम हुआ है लाखों सालों में, वो 9 महीने में दोहरा देता है छोटे रूप में। इसी तरह से जो भी स्मृतियां पड़ी है कारण शरीर में, वो बीज रूप में सब धीरे धीरे प्रकट होती। सुरश्री ने पूछा वो निकाले कैसे? नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। कोई नहीं निकाल सकता। ये मनुष्य तो बिल्कुल नहीं। सुरश्री ने डर कैसे निकाले? हाँ, वो निकाल सकते हैं। जब डर आ जाए तो साक्षी हो जाए डर का। जो आवश्यक है वो कार्य कीजिए। डर आता है जो कि भावना है, बाकी भावनाएं जैसी वैसे डर है। उसके शरीर में जो प्रभाव है और आदि आदि, और देखिए, साक्षी बन के देखिए कर्म कौन सा करना है जो आवश्यक है। यदि आपने सांप देख लिया, अब सांप के पास नहीं जाना है, साक्षी हो जाना है कि देखिए सांप भी दिखा है, सांप का भी साक्षी। दर्शन कर लीजिए, बहुत अच्छी शुभ संकेत है सांप को देखना, खासतौर से काले रंग के सांप को, बड़े बड़े जो होते हैं।
और डर को भी देखना, डर का भी साक्षी, डर का भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे चित्त की परतों में, कोई रुकावट नहीं है, ये मशीन ठीक काम कर रही है बिल्कुल। कर्म क्या करना है, सांप के पास नहीं जाना, दूर जाना है उससे, थोड़ा सा दूर हट के बैठ जाना है। जब वो चला जाए तब आप उस मार्ग में जा सकते, रास्ते पे। और ऊंचाई का भी ऐसा ही है, ऊंचाई पे है आप, पहले तो जाती क्यों है ऊंचाई पे जाना ही क्यों है। और अगर चले गए कभी, बड़ी बिल्डिंग है तो वहां से दूर हट जाना है कि हाँ ऊंचाई है, खतरा है, डर लग रहा है, साक्षी हूँ, हट जाओ वहां से। मुझे बताने की भी क्यों जरूरत पड़ रही है। देखिए बहुत से लोग चाहते हैं कि मशीन तोड़ फोड़ के मैं सही कर लूं। नहीं, मशीन सही चल रही है, चित्त जो मशीन है बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। उसमें एक विकार आ गया है कि मशीन ठीक नहीं है। चित्त कहता होगा मैं ठीक नहीं हूं, ऐसा नहीं है, वो विकार आ गया है। कैसे ये स्मृतियां हटा दूं, तोड़ फोड़ कर दूं, कोई भावना ना आए, कोई वासना ना आए, ये क्या है? ये ठीक करना है आपको, ये पागलपन है, ये विकार है, इसको ठीक करना है, इसको त्याग दीजिए। बाकी सब अच्छा है, बाकी सब पूर्ण है, सुंदर है। जो ये जीवन जिस तरह से काम कर रहा है, ये देवी ने करोड़ों साल की मेहनत से तैयार किया है। अब छोटा सा मनुष्य सोचता है कैसे तोड़फोड़ करके इसको मैं अपने अनुसार बना लूं कि सांप हो तो भी डर न लगे। ठीक है, नहीं लगेगा, फिर वो काट लेगा सांप। ऊंचाई हो तो डर न लगे, स्मृतियां हटा दूं, ठीक है, फिर आपका पैर फिसल जाएगा। कितने दिन बचेगा वो जीव जिसको डर नहीं लगता इन चीजों से? वो आदमी कितने दिन बचेगा? किस्मत बचा लेगी उसको एक दो बार, हर बार नहीं। जो प्रकृति ने बनाया है उससे अच्छा नहीं बना सकते हम। देवी के चरणों में समर्पित हो जाइए, मनोविकार हटा लीजिए, जीवन को जैसा चलना है वैसे चलाइए। जहां डर लगता है वहां लगना चाहिए, जहां नहीं लगता नहीं लगना चाहिए, जहां भूख लगती है वहां लगनी चाहिए। नहीं, खाना तो बहुत बुरी चीज है और ये और वो, पशुवृत्ति है खाना भी तो इच्छा है, ठीक है, हटा दो ये खाना, तोड़ दो ये मशीन। अब वो कितने दिन बचेगा वो आदमी? सारी इच्छाओं को स्वीकार कीजिए, सारी वृत्तियों को स्वीकार कीजिए, जो विकार आ गए हैं शुद्ध कीजिए, तब तो प्रगति होगी आपकी। ये मैं नहीं कहता, ये मतलब ये तो बड़े बड़े गुरुजनों ने कहा है, मैंने ये सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। डर चित्त से नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, न चित्त मेरा है न डर मेरा है, कि चित्त आपका है। देखिए इसमें कितना अज्ञान भरा है इनके प्रश्न में। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे लगता है। आप कौन है बताइए पहले, आपको कुछ लगता भी है? मतलब चेतना का संपूर्ण अभाव है यहाँ पे। तो मेरा सुझाव ये है कि पहले सांप और ऊंचाई की चिंता करने से पहले आत्मज्ञान की चिंता कीजिए। देखिए वो क्या है जिसे डर लगता है और क्यों है वो, और वो सारी मिथ्या है। अगर डर लगता है तो डर भी मिथ्या है, अगर वहां से भागना है तो वो भी मिथ्या है, नहीं लगता तो भी मिथ्या है। अब क्या फर्क रह गया उसमें? अब क्या बदलना रह गया? अपने अज्ञान को हटाइए, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जो बनाया गया है, जो रचना हुई है, उससे सुंदर नहीं हो सकता कुछ। और वो रचना ना होने के बराबर मिथ्या है, शून्यता है। अब क्या हटाना है? तो केवल सुरश्री को नहीं, सभी लोगों को मेरा सुझाव है, जिनके मन में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, और इस कहां से कारण शरीर को कहां से काट छाट के ठोक ठाक के सही कर दूं मेरा कारण शरीर में नहीं, किसी का नहीं है वो कारण शरीर। ये जो मेरा और तेरा है, यही तो विकार है, यही तो विकार है। सूर्यश्री ने फिर पूछा है, साक्षी भाव में निरंतर रहने कोई उपाय है? ज्ञान समझ में तो आता है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में उतरना कठिन हो जाता है। कुछ पल के लिए साक्षी भाव में रहती हूँ, लेकिन फिर मन भटकने लगता है। शांत कैसे कर? कार्यक्रम में चलते रहिए। चरण नंबर 4 में सब विधियां बताई गई, साक्षी भाव में कैसे रहना है तीनों अवस्थाओं में, जागृति, स्वप्न, सूक्ष्म, 24 घंटे कैसे रहना है सिखाया गया है। कार्यक्रम में चलते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक एक अपनी दृष्टि भी नहीं डाली है कि वो कार्यक्रम है क्या, थोड़ा जाके देखिए हुआ है। जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, कम से कम इतना देखना जरूरी है कि क्या सिखाया जा रहा है उसमें। आपको पता है चरणों का जो पृष्ठ है वो पता है आपको? सूर्यश्री से मैं पूछ रहा हूँ, जहाँ पे चरणों के बारे में लिखा गया है वो पता है आपको? बस देखिए चरण नंबर 4 में क्या लिखा है, चरण नंबर 3 में क्या लिखा है, चरण 5 में क्या लिखा है। अभी आपके 2-3 लेख लिखे हैं और आपको 24 घंटे चेतना चाहिए। ये कैसे संभव है? जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। कुछ सिखा भी रहे हैं या नहीं? चेतना के बारे में सिखा रहे हैं या नहीं? साक्षी भाव में रहने के सिखा रहे हैं या नहीं? ये अगर नहीं सिखा रहा हूं मैं तो कार्यक्रम छोड़ देना है।
अरे इन्होंने लिख दिया अनुभव करता और ये सब होता क्या है? मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए था। थोड़ा आगे जाके देखिए उसमें क्या पार्ट है, आगे है कि नहीं आत्मज्ञान। ये ब्रह्म बता रहे हैं, ये तो ब्रह्म होता है कि नहीं कुछ उसके बारे में आगे? चित्त की परिभाषा आगे, लेकिन चित्त पता ही नहीं क्या है। अब थोड़ा आगे जाके देखिए आप पार्ट में आया है या नहीं। और ये उनके लिए जिनकी श्रद्धा नहीं है, देखिए जिनकी श्रद्धा नहीं कार्यक्रम पे, वो लोग अपनी शंका ऐसे दूर कर सकते हैं कि देख सकते हो क्या, क्योंकि वो तो देखिए सार्वजनिक यूट्यूब में तो सब कुछ पड़ा हुआ है। जिनकी श्रद्धा है बस चलते जाइए, बस चलते जाइए। जैसे बिल्ली के बच्चों को उठाती है तो कैसे पूरा समर्पित होता है वो छोटा सा, क्योंकि उसको पता है उसकी माँ उसे सही जगह ले जा रही है। आप उठाएंगे बिल्ली के बच्चे को तो थोड़ा सा ऐसे विचलित होता है, भागने का प्रयास करता है। उसकी माँ उसे दांतों से उठाती है गर्दन पकड़ के, और वो चाहता नहीं उस बिल्ली को उठाना, और वो शांत होता है। वैसे शास्त्रों में उपमा दी गई है, यह बिल्ली के बच्चे का मार्ग। गुरु के सामने है तो अब समर्पित हो जाना है, अब गुरु ले जाएगा। वो गुरु की टेंशन है, आपकी नहीं। जो सब इतना समर्पित है वो बड़े शांति से कर रहे हैं, कार्यक्रम में देखा है, सत्संग में भी नहीं दिखाई देते वो, प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि वो इतनी श्रद्धा है, जानते हैं उत्तर तो आने ही वाला है। मैं सुनता चलूं, मैं लिखता चलूं, उत्तर तो आने ही वाला है। बहुत है ऐसे लोग, मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि इसे लोग कहेंगे ये तो अंधश्रद्धा हो गई गुरु पे। नहीं, उन्होंने सब ठोक बजा के देखा हुआ पहले से। समझदार को इशारा काफी होता है, कहाँ ज्ञान मिलेगा, समझदार आदमी समझ जाता है। मैं 2 वाक्य बोलूंगा समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर सारे उत्तर आने वाले हैं। जिनकी बुद्धि नहीं चल रही वो 2-2 साल भी सुनते रहे बोधिवार तक, कुछ समझ में नहीं आएगा। उनको शक होता रहेगा कि आदमी क्या बोलता है। उनको नहीं मिलेगा, उनको मार्ग नहीं मिलेगा, ज्ञान मार्ग उनके लिए नहीं है। वो सारा जीवन सुनते रहे तो भी नहीं समझ में आएगा उनको। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान मार्ग पे कृपा से ही आ सकते हैं। कोई होगा जिसको कि मैं बोलना शुरू करूंगा ज्ञान के साधन ये, और वो जान जाएगा हाँ यहीं पर मेरा मार्ग है, यही मेरा मार्ग है। और ऐसे लोग कुछ पूछते भी नहीं मेरे से, एक भी सवाल नहीं पूछते, सीधे जाके वहां खाता खोल लेते हैं, लिखना शुरू करते, और उनकी प्रगति ऐसी तेज होती है फिर कि देख कर ही आनंद आ जाता है, देख कर। तो जो लोग भटक रहे हैं ऐसे, उनको मेरा यही सुझाव है, थोड़ा ठोक बजा लीजिए, थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। रिहाना ने पूछा है, माया अस्तित्व का रूप है क्या? माया का लय अस्तित्व में होता है या वो अस्तित्व में ही रची बसी है? क्योंकि माया नाद है, हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक दिन जो बना है वो बिगड़ेगा, इतना अनुमान लगा सकते हैं। देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन क्योंकि ज्ञान मार्ग में अनुमान भी प्रमाण है, अनुमान भी ज्ञान का साधन है, तो हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ सब लय हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्रलय या महाप्रलय, हो जाता है, सब गायब हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए नाद है इसलिए दोबारा शुरू भी हो जाता है, सब दोबारा भी शुरू हो जाता है। तो अंत में माया नित्य है, माया नित्य है, अनुभव नित्य नहीं है, लेकिन माया नित्य, मतलब ये अनुभव का जो कार्यक्रम है वो चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अस्तित्व स्वयं है, अस्तित्व स्वयं है, अस्तित्व का ही नाद है, ब्रह्मनाद कहते से। वो नहीं बंद हो सकता, क्योंकि अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। अस्तित्व में कोई अस्तित्व का लय नहीं होता। उस अस्तित्व में जो नाद चल रहा है वो ऊपर नीचे हो सकता है, और वो भी क्षणिक है, तुरंत नहीं रचना हो जाती। क्योंकि समयहीनता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है ज्यादा। समय के दृष्टिकोण से ही प्रलय महाप्रलय की जो धारणा है वो ठीक लगती है कि नाद समय में है, कुछ कह नहीं सकते। देखिए नाद पराभौतिक परमांसिक है, और समय तो पूरी तरह मनगढ़ंत है। इसलिए मैं कहता हूं कि माया को बुद्धि से जानना संभव नहीं है। बुद्धि से जो प्रकट है, नियम, अवस्थाएं आदि उतनी जानी जा सकती है, लेकिन वो वास्तव में क्या है वो नहीं जाना जा सकता। माया को नहीं जाना जा सकता। क्या प्रतीत हो रहा है, हाँ उसका विज्ञान बनाया जा सकता है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होगा, इतना अनुमान किया जा सकता है। और वो होता भी है, क्योंकि नियमित है। जो नियमित है वो नियम के अनुसार ही होगा, ये तो मतलब तार्किक बात है। तो हाँ, ये जो भी अनुभव दिखाई पड़ते हैं वो आते जाते रहते हैं। एक बड़ा चक्र ये भी कहता है कि थोड़ा सा बड़ा विलय होगा, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, क्यों यहाँ मान्यता ही हो सकती है, अब देखिए देखा तो है नहीं किसी ने, कि ये भी मिथ्या है। जो प्रलय महाप्रलय वो भी मिथ्या है, होता नहीं है, केवल प्रतीत होता है। तो हाँ, अस्तित्व का जो प्रकट रूप है वो माया है, हमेशा रहेगा, क्योंकि वो अस्तित्व ही है।
क्या है वो नहीं जाना जा सकता। वो अज्ञेय है, पूरी तरह से अज्ञेय है। माया भी अज्ञेय है, माया को देखने वाला भी अज्ञेय है। ये सपना भी नहीं जाना जा सकता और स्वप्न दृष्टा भी नहीं जाना जा सकता। क्यों? जानने का कुछ नहीं है। देखिए, जानने का नहीं है। जो जानने वाला है, मैं जानता हूं जो कहता है, वो भी मिथ्या है। उसकी सारी जानकारी भी कचरा है, बेकार है। रिहाना ने कहा, क्या मृत्यु के बाद भी कर्म और कर्म फल जारी रहता है? हाँ जी, मृत्यु के बाद कर्म बीज अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, कारण शरीर, जो भी आपने कर्म किए हैं वो छपे हैं। कर्म अर्थात जो भी अनुभव लिए आपने, कर्मों से ही होते हैं हमारे अनुभव। जब आँख सुबह आँख खोल के देखते हो इधर उधर, कर्म है, वो भी छप जाता है। सांस ले रहे हैं, वो भी कर्म है, सब छपा है। तो मृत्यु के बाद वो बीज अवस्था में पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं लेटेंट, अदृश्य, या फिर लिंग अवस्था में पहुंच जाता है। बीज अवस्था, लिंग अवस्था, इसलिए उसको लिंग शरीर भी कहते हैं, कारण शरीर को कभी कभी। और ये वापस तब प्रकट होता है जब कोई शरीर प्रकट होता है। कोई भी शरीर हो सकता है। कारण शरीर को कारण शरीर कहा जाता है, लेकिन वो शरीर नाम का नहीं, मतलब नाम है, केवल स्मृति है, स्मृति है। कारण शरीर जो है स्मृति है। तो वहां सब कुछ छपा है और वो वैसा का वैसा ही रहता है। कर्मफल भी वहां पर सब कुछ है, वहां पर कि हाँ इस कर्म के ये फल आएंगे, ये सब पहले से ही निश्चित है। और जैसे ही उसको अभिव्यक्ति मिलती है कारण शरीर को व्यक्ति के रूप में, चाहे वो भौतिक जगत में हो मनुष्य रूप में, या पशु रूप में, या देव जगत में हो देव रूप में, या सूक्ष्म लोक में हो सूक्ष्म रूप में, या गुरु लोक में हो, या जो भी लोक हैं ऊपर के, उनमें वो कर्म प्रकट होते हैं, वो सब वासना प्रकट होती है, जैसे भी हो उनके फल आते हैं। ये भी कह सकते हैं कि तय है करीब करीब। जैसे सूर्य ने पूछा इसको खत्म कैसे करें? देखिए, अगर खत्म ही करना होता या ये संभव होता तो हम पूरा का पूरा कारण शरीर नहीं खत्म कर देते। एक दो स्मृतियां क्यों खत्म करना चाहते हैं, मुझे बताइए? पूरा क्यों नहीं खत्म कर देते उसे? तो ये प्रकृति खुद ही कर रही है, अपने आप हो ही रहा है वो खत्म। जो विकास क्रम है वो एक तरह का विलय है कारण शरीर का। हाँ, उसमें सब कुछ जारी रहता है। जब सारे कर्म प्रकट हो जाते हैं, जब सारे फल आ जाते हैं, तो कारण शरीर जो है गायब हो जाता है। ये है उसका विकास क्रम। जो कर्म है वही वासना बन के प्रकट होते हैं। कैसे वो इन कर्मों का नाश करे? जो भी जमा हुआ है कैसे छूटता है? बहुत आसान है, उसको जन्म लेना पड़ता है। जब तक कोई भौतिक शरीर या दूसरा तरह का शरीर वो लेगा नहीं, तब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी इच्छाओं की। जैसी वो अभिव्यक्ति हो जाती, इच्छा पूर्ण हो जाती, वो उसका होना न होना बराबर है। फिर ज्ञान मार्ग में हम केवल इतना कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, अब सब पूरा हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, अब कोई कर्म नहीं है, अब कोई फल नहीं है। हम कहते हैं जो भी है वो मिथ्या है, मैं नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि फिर जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, वो बिल्कुल सही हो रहा है, वैसा ही होना चाहिए। हमें शिकायत नहीं होती फिर कि मेरे कर्म कहाँ गए, मेरे फल ऐसे क्यों आ रहे। मेरा तो कुछ भी नहीं है उसमें, ये तो अहम भाव है, ये तो अहम ने मान लिया है कि ये मेरा है। वो पहले वो सब हो जाता है, फिर अहम बोलता है ये तो मेरे साथ हो गया। बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रंथि है, यहाँ पर थोड़ा सा विकार है, जो अहम विकार है। और वो तभी तक होता है जब तक मनुष्य का शरीर होता है, तभी तक होता है। मृत्यु के बाद अहम की अवस्था कुछ और ही होती है। क्यों? क्योंकि अहम का कार्य शरीर को जीवित रखना है। जब ये जान लिया जाता है कि अब शरीर नहीं है, मैं तो मर चुका हूँ, अब अहम का कार्य नहीं होता, वो अवस्था कुछ शांतिपूर्ण होती है। इतनी अशांति नहीं होती। फिर कर्मों की चिंता नहीं होती, फल की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। फिर अभी भी हमारी जो जागृत अवस्था में बुद्धि है, पूरी तरह से जीवित रहने के लिए समर्पित है वो बुद्धि। जीवन 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 जिंदा कैसे रहूं मैं। मनुष्य क्योंकि सामाजिक प्राणी है तो उसको और बड़ा काम मिल गया है समाज में जो दूसरे लोग हैं उनकी कृपा से। अकेले होते हम तो इतनी चिंता नहीं होती, खाना मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलता तो सो जाते, बारिश आती तो कहीं छुप जाते। ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन बड़ा कठिन सा है। तो यहाँ बुद्धि विकसित हो गई है इस कठिनाई का सामना करने के लिए। और मृत्यु के बाद वो बुद्धि भी अलग सी हो जाती। अब मुझे ये सब कैसे पता चला और आपको कैसे प्रमाण मिलेगा? इसके लिए सूक्ष्म शरीर के प्रयोग बताए गए हैं, सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग बताए गए हैं। आपको खुद पता चलेगा कि आपकी बुद्धि कैसी हो जाती। जैसे सूर्य को डर लग रहा है, वो डर गायब हो जाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि वो जो डर है वो जागृति में काम आता है।
सांप वगैरह, ऊंचाई वगैरह जागृति में काम आती है, तो वहां पे प्रकट होता है। सूक्ष्म लोक में दूसरे तरह के डर प्रकट होंगे, ये नहीं होंगे। तो अगर अज्ञान है तो ही डर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कैसे संभव है ये? सूक्ष्म अवस्था में कैसे जाऊं, कैसे देखूं कि वहां बुद्धि कैसे होती है, कैसे देखूं कि वहां अहम कैसे चलता है। अहम भाव होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना यहाँ है। ये प्रयोग द्वारा जाना जा सकता है, प्रयोग करवाए गए हैं। प्रयोग के लिए आपको एक चेतना की आवश्यकता है। चेतना आत्मज्ञान से आती है। आत्मज्ञान के लिए ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ता है। व्यवस्थित तरीके से चलिए, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। मृत्यु के बाद क्या है, पहले क्या है, सब आप अपरोक्ष रूप से देख सकते हैं। मेरी बात आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कौन सी बात मानने की आवश्यकता है कि मार्ग पर कैसे चलना है, मार्ग पर कैसे चलना है, उतना आप गुरु से जान लीजिए, बाकी सब अपने आप होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने जान लिया वैसे आप जान सकते हैं। क्या जो मैंने जान लिया आपके काम का है? नहीं, बिल्कुल काम का नहीं, बेकार सा है वो। किसे पता मैं मनगढ़ंत बता रहा हूँ या क्या झूठ बोल रहा हूँ, किसे पता है। हमारी सत्संग में कुछ लोग सुनते हैं लेकिन मन में उनके ये रहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा मार्ग पे तो आ जाओ, फिर प्रमाण लेना है तो मार्ग पे तो आ जाओ। नहीं, मार्ग में नहीं आऊंगा। क्या करूंगा मैं? यहाँ पे महिलाओं को संदेश भेजूंगा। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। देखिए बहुत से लोग यहाँ पे पता नहीं क्या शादी वादी, संसार वंसार, बच्चे बच्चों के लिए आए हैं। ये ज्ञान मार्ग है, सब छुड़वा दिया जाएगा, सब छीन लिया जाएगा। यहाँ तो क्यों समय नष्ट कर रहे हैं अपना। रेहाना ने पूछा है, बुद्धि मानसिक क्षमताओं का मापन करता है या चेतना को भी मापा जा सकता है? और यदि मापा जा सकता है तो कौन माप सकता है? आप माप सकते हैं। ये रेहाना का बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पहली बार आया ये सत्संग में हमारे कि चेतना को कैसे मापा जाए। बुद्धि को मापा जा सकता है, हम जानते हैं, लेकिन चेतना को कैसे मापा जाए? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने किया हुआ है बोधिवार्ता में, इसको कहते हैं आत्म मूल्यांकन। देखिए आत्म मूल्यांकन वीडियो देखिए, चरण नंबर 5 या 6 ऐसा कुछ है, जिसमें कि आप जान सकते कि मेरी प्रगति कितनी हुई। आत्म मूल्यांकन से आप जान सकते कि मेरी प्रगति कितनी हुई। मेरी पशु वृत्ति, मेरी जाति वृत्ति, मेरी अहम वृत्ति, ये वृत्ति, भाव वृत्ति पर नियंत्रण आया या नहीं। देखिए मैं नियंत्रण शब्द उपयोग कर रहा हूँ या नाश नहीं कर रहा। कभी कभी मैं बोलता हूँ नाश करना है, लेकिन वो नियंत्रण की बात हो रही होती। तो उनसे जो होने वाले दुख है उनका नाश करना है। तो चेतना को कैसे मापा जा सकता है? ये वृत्तियों पर नियंत्रण आने लगता है जो आत्म मूल्यांकन में बताई गई है। मैंने कम से कम जो 7 परतों वाला जो मॉडल है वो उपयोग किया वहाँ, और आपको मैंने बताया है कि व्यवहार कैसे होगा, भावनाएं कैसे होंगी, विचार कैसे होगा, वाणी कैसे होगी। यहाँ तक कि ये भी बताया है मैंने कि उसका मनोरंजन का साधन कैसे होगा, उसकी शादी किससे होगी, ये तक मैंने बताया। मतलब इतना आपको विस्तार में बताया गया अपनी चेतना का माप जानना कि मैंने आज तक देखा नहीं है सब कहीं बताते हुए किसी को। इतना वैज्ञानिक तरीके से बताया गया। अगर उसमें से एक चीज भी गलत हो तो आप मुझे तुरंत बताइए। सब गुरु क्षेत्र की कृपा से है, ये ज्ञान प्रकट हुआ है, आप ही लोगों के लिए हुआ है। किसने किया आत्म मूल्यांकन? बहुत कम लोग होते हैं। मैं तो कहता हूँ ज्ञान मार्ग में आने से पहले ही कर लीजिए। आत्म मूल्यांकन पहले रखना चाहिए था मुझे, लेकिन क्या होता है उससे, क्योंकि 90% लोग फेल हो जाएंगे उसमें। वो देखेंगे मेरी तो सारी पशु वृत्ति, वो तो देखेंगे मेरी तो जाति वृत्ति, तो फिर सोचेंगे इस मार्ग में तो आना नहीं चाहिए मुझे, बुद्धि की वृत्तियां चली नहीं रही है, तो वो निराश हो जाते हैं, फिर आते ही नहीं है मार्ग पे। तो इसलिए उसको बाद में रखा गया है कि चलो पहले मार्ग शुरू करो, जैसे भी आए हो आ जाओ, हम देखेंगे। अगर वो बिल्कुल ही काबिल नहीं है मार्ग पे चलने के तो मैं ही कह देता हूँ जाओ भाई तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है, यहाँ बताना, दूसरा मार्ग ले लो, कोई अच्छा मार्ग, अच्छा वाला मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, ज्ञान मार्ग में बताना। और फिर जब काफी प्रगति हो चुकी रहती है, आत्मज्ञान वगैरह वगैरह हो चुका रहता है उस व्यक्ति का, तो मैं बताता हूँ कि आप आत्म मूल्यांकन कर लीजिए, अब अपनी चेतना कितनी बड़ी है देख लीजिए। आप में जो विकार आए हैं सारे वो है जो सभी में होते हैं, देखिए वो कितने दूर हुए हैं, कितना नियंत्रण आ गया, उसका मापा जा सकता है। यहाँ तक कि वो जो मैंने आत्म मूल्यांकन दिया है उसमें आप नंबर दे सकते हैं खुद को कि इसके इतने नंबर, उसके उतने नंबर, और फिर उनको जोड़ लगा के आप एक संख्या भी निकाल सकते हैं। जैसे IQ निकालते ना, चेतना का IQ निकाल सकते हैं। मैंने इसको अंग्रेजी में SQ बोला है, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, हिंदी में तो कोई नाम नहीं, चेतना का माप। उसके लिए एक एंड्रॉयड ऐप भी बना रखा है,
जिसको जिसकी इच्छा हो मापना चाहते हैं डाउनलोड करके देख लीजिए। तो आजकल वो जो हमारा सेल्फ इंक्वायरी का ऐप है उसका भाग है वो। मैं जब तक लोग SQ का टेस्ट नहीं देते उनकी प्रश्न का उत्तर नहीं देता मैं। इतना उसको मैंने उसके लिए ज़रूरी कर रखा है। पहले SQ नाप लो अपना, उसके बाद प्रश्न भेजना। जिनकी इच्छा है वो देखिए उसको, ऐप को। और मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ चेतना को मापने का, कि सुख और मुक्ति बढ़ते जाते हैं। ये रिहाना के लिए, आपका सुख जीवन में बढ़ता जाता है, आपकी मुक्ति बढ़ती जाती है, मुक्त होने लगते हो आप। संबंधों से मुक्ति, समाज से मुक्ति, वृत्तियों से मुक्ति, मनोविकारों से मुक्ति, डर से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति, फिर अंत में मनुष्य जीवन से मुक्ति। इस तरह से मुक्ति बढ़ती जाती है, इस तरह से सुख बढ़ता जाता है, दुखों से मुक्ति और फिर आनंद की अवस्था। इस तरह से देखिए, लोगों ने, शुभम ने आपको दिया है, लिंक दिया है, सभी लोग देख लीजिए। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है जितना कि हमारा आत्म मूल्यांकन का वीडियो। आत्म मूल्यांकन थोड़ा साधुओं के लिए, और ये SQ जो है आम जनता के लिए। फिर भी आप कर सकते हैं, उसमें मज़ा बहुत आएगा कि मेरा कितना निकलता है नंबर। और इस तरह से नाप सकते हैं। सुख और मुक्ति बढ़ते जाएंगे। जितनी चेतना होगी उतना सुख, उतना मुक्त आप महसूस करेंगे। जितना अंधकार होगा आपको उतना दुख होगा, उतना बंधन में रहेंगे। किसके बंधन? बंधन हमारे स्वयं के, बंधन हमारे स्वयं के हैं, दुख हमारे स्वयं के कारण है। ये सब समझ जाएंगे आप। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सभी को करना चाहिए आत्ममूल्यांकन। मैं तो कहता हूँ, देखिए, आत्मज्ञान के पहले आत्ममूल्यांकन करना इतना ठीक भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आत्मज्ञान के बाद आप जब ये कर रहे हो, चरण 4 में जब आप प्रयोग वगैरह कर रहे हो, उस समय मैं आपका मूल्यांकन करता हूँ, लेकिन आप लोग भी कर लीजिए अपना मूल्यांकन। हो सकता है मेरा मूल्यांकन पसंद ना आए लोगों को, बहुत कड़वा होता है, तो आप अपना कर लीजिए मीठा वाला, शायद आपको पसंद आ जाएगा, संभावना कम है। अच्छा, काफ़ी आ गए हैं संदेश, लेकिन मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ। माधुरी ने पूछा है कि आकाशिक ग्रह तारे उगते डूबते प्रतीत होते हैं, क्या ये भी माया है? फिर ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन कैसे प्रभावित करते हैं? हाँ जी, माया है। ग्रह नक्षत्र कुछ प्रभावित नहीं करते, वो सब अंधविश्वास है। हम उनको प्रभावित करते हैं, वो हमको नहीं करते, है ना। इस सृष्टि का एक एक धूल का कण हमसे जुड़ा हुआ है। हम में क्षमता है संकल्प के द्वारा उनको प्रभावित करने की, उनमें क्षमता नहीं है हमें प्रभावित करने की। किसको प्रभावित करेगा? वो जो टोटली मतलब अनाड़ी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिनको संकल्प का अर्थ भी नहीं पता, उसको प्रभावित करेगा। तो हाँ, ये ग्रह नक्षत्र जो भी है, सूर्य चंद्र, पेड़ पौधों को, जानवरों, कीड़े मकोड़ों को प्रभावित करते हैं। आप देखते हैं कैसे करते हैं। तो सारा जीवन ही उन पर टिका है, मनुष्य को नहीं। मनुष्य का शरीर उन पर टिका है, लेकिन मनुष्य बहुत बड़ी चीज है। हमारा संकल्प सबको प्रभावित करता है। तो संकल्प धारण कीजिए, अच्छे प्रभाव डालिए। प्रभाव लेना नहीं है, साधक प्रभाव लेता नहीं है, साधक प्रभाव देता है। प्रभाव लेना नहीं किसी से भी, प्रभावित करना है सबको। फिर आपका जो नाद है संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। क्यों? अस्तित्व तो आप ही हैं। अपने आप को छोटा नहीं समझना है कि मेरी कुंडली में ये लिख दिया किसी ज्योतिषी ने, किसी अनाड़ी ने, गधे ने, अब मुझे वैसे ही चलना है। नहीं नहीं, आप साधना करनी है, संकल्प धारण करना है, सब पर नियंत्रण आपका आ जाएगा। सारी माया पर नियंत्रण आ जाता है। अभी देखिए, ज्ञान मार्ग से हट गए हम, तंत्र मार्ग में आ गए। जैसे मैं ये बोलता हूँ, ज्ञान मार्ग में गुस्सा आ जाता है, ये माया पे नियंत्रण करके क्या करोगे, माया है, छोड़ दो, त्याग दो। मैंने कहा ठीक है, जिनको त्यागना है त्याग दो, जिनको खेलना है खेलो, कोई नियम तो नहीं। सूर्य ने पूछा है, भगवान कृष्ण गीता में कहते कि मुझे समर्पित हो जाओ। ये मैं कौन है? ये अनुभव करता है, कृष्ण अनुभव करता है, अर्थात मैं ही हूँ, आप ही हैं कृष्ण। तो कृष्ण को समर्पित हो जाइए, जो नहीं हुआ है बहुत कल्याण होगा, मैं ही कृष्ण हूँ। दृष्टि ने कहा, शादी किससे होगी ये भी बताया। किस में? आत्ममूल्यांकन में? हाँ बताया मैंने, बिल्कुल बताया। मैंने यहाँ तक बताया कि किस वृत्ति का व्यक्ति किससे शादी करेगा तो सफल होगी। ये लोग आपसे ये सब छूट कैसे गया आप लोगों से? तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, तो संसारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल बताया मैंने तो इतना बताया है वहां कि अगर ये मूल्यांकन की कला आपको आ गई तो आप हर मनुष्य पर नियंत्रण कर सकते हैं।
किसी भी व्यक्ति को आप अपना गुलाम बना सकते हैं, उसको अपने अनुसार चला सकते हैं। इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। देखिए, ध्यान से देखिए वीडियो। और अंग्रेजी श्रृंखला में और विस्तार कर दिया गया उसका। हिंदी में दो ही भाग है उसके, अंग्रेजी में हर वृत्ति का एक भाग है, ज्यादा जोड़ा गया उसमें। तो जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो कृपया अंग्रेजी का भी एक देख लीजिए, जिसको मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन कहा है। करीब 7 या 8 वीडियो है। देखिए, बोधि वार्ता में हर चीज है, किससे शादी होगी सब बताया गया है। प्रज्ञा ने कहा वो मूल्यांकन आज देखा एकदम सटीक। हाँ जी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको कि मेरी प्रगति हो रही है या नहीं, मुझे देख के बताइए नहीं। आप खुद ही ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, खुद कर सकते हैं इतना छोटा मोटा। नहीं, मेरे विकार मुझे दिखाई नहीं देते, तो फिर कैसे ज्ञानी हो? दूसरों को दिखाई देते हैं तो आप तो फिर उससे भी अज्ञानी हो गए। दूसरे बता रहे हैं कि आप में विकार है, अब कहाँ का ज्ञान है? चेतना है, आत्मज्ञान है। आपको चित्त की हर वृत्ति दिखनी चाहिए आपके सामने, छोटी से छोटी। कुछ लोगों को उनकी दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है कि कारण शरीर में भी घुस सकते हैं, वो देख सकते हैं क्या हो रहा है वहां। बुद्धि भी छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी है काफी। मनुष्य की बुद्धि बहुत तेज की जा सकती, चेतना बहुत तेज की जा सकती, बैठे बैठे देखा जाता है। मैं तो इतना बोलता हूं कि चेतना आपकी तेज हो गई, अर्थात बढ़ गई इतनी कि दूसरों के चित्त को भी काट के देख सकती है। उसमें क्या है बताना भी नहीं पड़ेगा कभी कभी। न केवल आप अपना चित्त, जिसको कि आप मेरा चित्त कहते हैं, मेरा नहीं है वो, केवल है, लेकिन दूसरों का भी देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आध्यात्मिक प्रगति से ये सब सिद्धियां जिसको कहते हैं कैसे मिल जाती है। सिद्धियां नहीं है, ये आपकी प्राकृतिक क्षमता है जो आपने छोड़ दी है। मुझे मनुष्य बनना है, मुझे मनुष्य बनना है, बन गए हो, छूट गया, मजा आ गया, अब वापस ले लो। कितने जन्म मनुष्य रहेंगे? इसमें क्या रखा है मनुष्य में? भुवन ने पूछा ऐप की डिटेल। हाँ, ये इन्होंने जो नीचे लिंक दिया है ना, वो है। जिनको ये सब लिंक विंक की चिंता है वो मेरे सिर्फ ब्लॉग पे चले जाइए, केवल वो लिंक याद रखिए ब्लॉग का। बाकी सब वहां पर मिलता है, बाकी सारे लिंक वहां प्रकाशित हो जाते हैं। जो भी मैं करता हूँ, जितने भी प्रपंच किए हैं, सारे के सारे वहां पर, आपको लिंक नहीं ढूंढना पड़ेगा कभी। रिहाना ने कहा आनंद मिलने लगे तो चेतना बढ़ रही है। हाँ जी, परम आनंद की स्थिति में आप रहने लगे 24 घंटे तो आपकी चेतना शिखर पर है। आपके आत्म मूल्यांकन करना है वो आत्म मूल्यांकन जीवन भर नहीं करना है। विवेक ने पूछा है जागृति की वो अनुभूतियां जो शरीर की हलचल से होती है, वो स्वप्न में बिना शरीर की हलचल से कैसे संभव होती है? क्या सब कुछ बस स्मृति है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये सब कुछ स्मृति है। जो स्वप्न है, रात का जो स्वप्न है, वो आपकी जीव स्मृति से आ रहा है, ये कह लीजिए कारण शरीर से भी आ रहा है, कारण स्मृति से। जो आपका जागृति का अनुभव है वो महास्मृति से आ रहा है, महास्मृति, दोनों स्मृति है। शरीर की हलचल जो होती है वो आपका अंदरूनी इंद्रियों से आ रहा है, मांसपेशियां, हड्डियां वगैरह जो जिनकी संवेदना वो इंद्रियां पकड़ती हैं, उनकी वजह से आ रहा है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो होता नहीं है स्वप्न में, फिर कैसे होती है हलचल? वो केवल प्रतीत होती है, होती नहीं है। जो भी आप सोच लेते हैं वो कल्पना कर ली जाती है, होती नहीं है। इसी तरह से एक स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि न हड्डियां, न मांसपेशियां, न कुछ शरीर है, न कुछ चल रहा है, प्रतीत होता है। जो विश्व स्मृति या महास्मृति है केवल प्रतीत होती है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो नियमित बहुत है, इसलिए नियम अनुसार लगता है कि हाँ सत्य लगता है, लेकिन है नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। प्रज्ञा ने कहा किससे मित्रता होगी? ये तो है। हाँ जी, ये भी है। वो मनुष्य का कच्चा चिट्ठा है, वो आत्म मूल्यांकन के सारा मनोविज्ञान वहां से उपजा है। देखिए कितनी बड़ी चीज है वो जान गया, सारा मनोविज्ञान जान गया, मनुष्य का सारा कर्म जान गया। हर किसी को पहचान लेंगे आप, खुद को ही नहीं, हर किसी को पहचान लेंगे। फिर कभी कभी मैं कहता हूँ कि आप मुझसे मिलते हैं, वो 2 वाक्य कहते हैं, मैं सब पहचान जाता हूँ। कैसे संभव है ये? क्योंकि मैंने अपना आत्म मूल्यांकन बड़ा किया है, धुआंधार किया हुआ है, करता ही रहता हूँ। मतलब जिसकी चेतना हो गई उसका रोज आत्म मूल्यांकन चलता रहेगा अपने आप, कि आज मुझसे ये कर्म हो गया, अब मेरी वृत्ति कैसी थी, दिखता रहता है वो सामने। और आपको बताने की जरूरत नहीं किसी को, ये सब चीजें गुप्त रखी थोड़ा।
आपके बारे में जो जान गया वो आपको नियंत्रण कर सकता है। आपकी इच्छाएं, आपकी कमियां, आपकी जो भी है, मतलब मन में जो छुपा है, आपका जो डर है, ये सब अगर वो जान गया कोई, तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ये बड़े कमीने तरह के लोग हैं, तो किसी को बतानी नहीं है। हाँ, गुरु पर विश्वास है तो आप गुरु को बता सकते कि मेरा ये मूल्यांकन निकला, उपाय नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या करूं। गुरु को बताया जा सकता है। क्यों? गुरु तो अंधा कुआं है, उसमें कुछ भी डाल दो गायब हो जाता है, लेकिन आम जनता को नहीं बताना है। अंकुश ने पूछा है, स्वप्न अवस्था में किए हुए कर्मों के फल का प्रभाव पड़ता है? हाँ, स्वप्न अवस्था में जो कर्म होते हैं उनका फल स्वप्न में ही आता है। इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ, थोड़ा पता नहीं कब दिया था मैंने, दोबारा दे देता हूँ मैं, कि वो तो आपका अप्रोक्ष अनुभव ही होगा कि स्वप्न में किए गए कर्म का फल स्वप्न में आता है। कभी कभी अगर स्मृति पुल बन जाए स्वप्न से जागृति में, तो स्वप्न में जो कर्म हुए हैं, अनुभव हुए हैं, उनका फल, उनका प्रभाव जागृति में भी आ जाता है। जैसे कोई बहुत डरावना सपना देखा और बीच में नींद खुल गई, अब वो क्योंकि बीच में नींद खुली है तो स्मृति पुल बनेगा। अगर वो प्राकृतिक रूप से नींद खुलती तो स्मृति में नहीं आता, फिर याद नहीं रहता वो सपना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो सपने देखता ही नहीं हूँ, वो सच नहीं है, उनको याद कुछ नहीं रहता, बस उनकी नींद इतनी गहरी है और जीवन इतना सरल है कि वो बेचारे हिलते भी नहीं है सोते समय। तो अगर आपने डरावना सपना देखा है, तुरंत नींद खुल गई आपकी, तो स्मृति पुल बनेगा, मतलब वहां सपने की स्मृति जागृति की स्मृति में आ जाएगी, चली आएगी वो, क्योंकि आपने अनुभव कर लिया है उसको, वहां पर अनुभवकर्ता ने उसको देख लिया है आते हुए, अवस्था बदलते हुए, तो अब वो रहेगी। और उस डर को आप 5-10 मिनट महसूस करते रहेंगे। बड़ा डरावना सपना था, कहीं हो न जाए, कहीं मेरे जीवन में बड़े डरावने लोग थे। तो ये जो है कभी कभी प्रभाव डालता है फिर, और अगर वो 2-3 बार रिपीट हो जाए वो सपना, तो फिर देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का थोड़ा सा व्यवहार बदल रहा है। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो थोड़े से असाधारण होते हैं, जैसे सपने में गुरु आ जाए और गुरु कह दे कि देखिए आपको ये कार्य करने हैं। अब गुरु ने कहा है तो मानना पड़ता है, और सपने में कहा है तो जरूरी मानना पड़ेगा क्योंकि इतना कष्ट कोई लेता नहीं है सपने में, किसी के जाके कुछ बोलता नहीं है जब तक कि वो जरूरी ना हो। फोन कर देता है अगर जीवित है तो, जीवित नहीं है तो बस मन में एक विचार बीज डाल दिया जाता है, अब होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, इस तरह से किया जाता है। लेकिन सपने में बोल दिया है गुरु ने, तो अब आपको देखना है कि उचित है या नहीं, और वो कर्म करना है। तो अब देखिए सपने में जो हुआ उसका प्रभाव जागृति में आ गया। तो ऐसे कुछ असामान्य विचित्र से मामलों को छोड़ के बाकी कर्मों का फल सपने में ही आ जाता है। इसी तरह से सूक्ष्म का भी उत्तर दिया जा सकता है, सूक्ष्म अवस्था का भी उत्तर इसी तरह से आएगा। दृष्टि ने पूछा है किसकी नहीं होगी शादी, वो भी बताया सब बताया। किसको नहीं करनी चाहिए वो तो जरूर बताया मैंने। किस वृत्ति के व्यक्ति को किस वृत्ति के व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए वो बताया गया वहां। जो ये आप शादी वादी करते हो, ज्योतिष से जो कुंडली मैच करवाते हो, पता नहीं क्या क्या मैच करवाते हैं लोग, सब बकवास है। आत्ममूल्यांकन कीजिए अपना और दूसरे का। हाँ, दृष्टि ने सही पकड़ा। देखिए जो कुंडली के जो गुण है वो बकवास है पूरी तरह से। अपनी मानसिक वृत्तियों का दूसरे के साथ मैच कीजिए, फिर आप देखेंगे कि कहां पर जम सकता है मामला। अधिकतर जो शादियां जो सुख रूप से चलती हैं वो निचली वृत्तियों के कारण चलती है। जैसे जैसे वृत्तियां ऊपर की ओर बढ़ती हैं, अर्थात वो शक्तिशाली होने लगती है ऊपरी वृत्तियां, वैसे वैसे आप देखेंगे संबंध टूटने लगते हैं, वो नहीं होता फिर। सैफ ने पूछा है मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? मेरे हिसाब से एक ही, जो मैंने मुक्ति क्या है वाले वीडियो में बताया विस्तार में कि मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण आदि आदि जो है, विलय, ये सब इसका एक ही अर्थ है सबका। अब कितने तरह की मुक्तियां हैं? कई तरह की मुक्तियां हैं। कुछ छोटी मुक्तियां, कुछ बड़ी मुक्तियां, कुछ छोटा मोक्ष है, कुछ बड़ा मोक्ष है। अब उसमें से किसी एक बंदे ने, एक गुरु ने एक तरह की मुक्ति को पकड़ा और उसका नाम मोक्ष रख दिया। हो सकता है, हमारे यहाँ बहुत होता है कि एक मार्ग में चलेंगे तो वहां पे मोक्ष ये है, अब दूसरे मार्ग में नहीं मोक्ष ये नहीं, ये है मनुष्य जीवन से छुट्टी मोक्ष है। एक मार्ग बोलेगा, दूसरा बोलेगा नहीं, हर तरह की योनि से मुक्ति मोक्ष है।
तीसरा आगे बोलेगा हमारे मार्ग में ऐसा नहीं होता, हमारे मार्ग में भगवान के साथ विलीन होना मोक्ष है। तो सब ने अपना अपना बना रखा है। और ज्ञान मार्ग में क्या है, मैं पहले से मुक्त हूँ, मैं पहले से ही मुक्त हूँ। अब मुक्ति उक्ति मोक्ष छोड़ दीजिए, जिसको आत्मज्ञान हुआ है वो जानेगा, जिसको नहीं हुआ वो रोएगा मुक्ति के पीछे। भुवन ने कहा वृत्ति बदल सकती है। हाँ जी वृत्ति का काम ही बदलना, चित्त का काम है बदलना, परिवर्तनशील रचना है और आप नहीं चाहेंगे तो भी बदलती है। उसको दिशा देना, वृत्तियों को दिशा देना ही साधक का काम है। वो चेतना के द्वारा दी जा सकती है, उनको दिशा दी जा सकती है वृत्तियों को, क्योंकि बदलनी तो है ही वो। तो क्यों ना ऐसी दिशा पकड़ ली जाए जिसमें कि हमारा लाभ है बदलने में, बदलनी तो है ही एक दिन। और सभी जानते किस तरफ जा रहा है वो विकास क्रम, किस दिशा में चल रहा है। तो उसी विकास क्रम, उसी दिशा में उसको धकेलना हमारे लिए लाभप्रद है, बहुत अच्छा होगा। जिधर नदी बह रही विकास क्रम की, वहीं अपनी नाव चलानी है। उसके अब विरुद्ध चलाएंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा, डूब ही जाएगी उधर। तो वृत्ति बदलती रहती है, हर तरह की वृत्ति बदलती है, हजारों वृत्तियां हैं वहां चित्त में, और हमें उसको वो दिशा देनी है जो हमारे लाभदायक है। और कौन जानता है उसको कौन सी दिशा देनी है, कि कहाँ कैसी बदलनी है। ऐसी चल रही वृत्ति, अब वो मैं कहता हूँ नाश तो नहीं करना उसका, तो क्या दिशा देनी है, कैसी चलानी है, वो क्या उपयोग करना है उसका, ये गुरु जानते हैं बस। क्यों, उन्होंने कर रखा है इसलिए जानते होंगे, या तो कुछ ज्ञान होगा उनको कि देखो मुझे तो इतना मालूम है कि ऐसे करना है। संबंध जोड़ना नहीं है, तोड़ना है। संबंध जोड़ने वाली वृत्ति खत्म करके तोड़ने वाली। क्यों गुरुजी ऐसा क्यों, नहीं तो यहीं रह जाओगे, ऐसे बोलते हैं। तो जो लोग महिलाओं को खासतौर से भेजते हैं संदेश, प्राइवेट मैसेज, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। आप संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, होगा नहीं है। बहुत शिकायत आ गई मेरे पास एक दो लोगों की, ये जगह संबंध बनाने की नहीं है, ये जगह संबंध तोड़ने की है। अगर ये आश्रम होता तो वहां पे इतना अनुशासन होता है, लेकिन क्योंकि ये तो टेलीग्राम है मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं है। रिहाना ने पूछा है क्या उत्कृष्ट जीवन पाने का प्रयास सही तरीके से करना सही है, मतलब भौतिक उन्नति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, ध्यान देना चाहिए, जो कि मैंने शरीर शुद्धि आदि के वीडियो में बताया है कि क्योंकि आपको एक मनुष्य का जीवन जीना है तो उसके लिए धन संपत्ति आवश्यक है, उतनी कमा लेनी है। अपने जीवन को आरामदायक कर लेना है, इतना आरामदायक कर लेना है कि आपके पास समय बच जाए आध्यात्मिकता के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए। अगर आप गरीब हैं, सड़क पे पड़े हैं, तो फिर वो क्या, कौन सी आध्यात्मिकता होगी। गरीब आदमी की शिक्षा नहीं होती, उसकी भाषा नहीं होती, उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती, और ऊपर से वो 24 घंटे खाने और सुरक्षा के पीछे पड़ा रहता है। अब ऐसा आदमी कैसे चलेगा, कोई भी मार्ग पे नहीं चल पाएगा। वो भक्ति को छोड़ के वो कुछ नहीं कर पाएगा, भक्ति में कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए, ज्ञान मार्ग पे बिल्कुल नहीं चल पाएगा ऐसा व्यक्ति। ज्ञान मार्ग के लिए आपको धनी होना पड़ेगा, निर्धन के लिए नहीं है ज्ञान मार्ग, क्योंकि वो उसी में लगा रहेगा 24 घंटे। आज ये नहीं तो कल वो नहीं है। अब ऐसे में वो कौन सा उपनिषद पढ़ पाएगा। देखिए, ऐसे में कौन सा मनन शांति से कर पाएगा। जिसके पास शांति नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, वो क्या कैसे उन्नति कर पाएगा। लेकिन कितना पैसा चाहिए आपको, कितना धन चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, ये आपको तय करना है अपनी बुद्धि से। जितना मेरे लिए आरामदायक है उतना। सबका अलग अलग होगा आराम, है ना। शहर में रहते हैं उनका आराम अलग होता है, थोड़ा सा बड़ा आराम होता है। जो गांव में रहते हैं उनका छोटा सा होता है। जो जंगल में रहते हैं उनको तो आराम ही आराम है जितना समाज में आप जाएंगे उतना आराम आपका जो है ना हराम होगा। वो लोग आराम से नहीं रहने देते आपको, ध्यान दीजिए। 24 घंटे परेशानी होती है। तो अपना जीवन सही कर लीजिए पहले। मूलाधार हम जिसको कहते हैं, मूलाधार बना लीजिए, और स्वादिष्ठान थोड़ा बहुत इच्छा पूर्ति कर लीजिए, ताकि बीच बीच में ना आए इच्छा, आपकी इच्छाओं का दमन ना करें, नहीं तो बुद्धि नहीं चलने देती इच्छा। और जब सब हो जाए, शांति हो जाए निचले चक्रों की, तो विशुद्धि जागृत होता है। उसके पहले हो गया तो कृपा की बात है, नहीं तो नहीं। पूर्व जन्म के संस्कार है तो पहले विशुद्धि जागृत मिलता है। जैसे गरीब व्यक्ति भी बड़ा विलक्षण होता है, कभी कभी कलाओं का ज्ञाता होता है और ये वो, लेकिन अक्सर नहीं होता।
तो न्यूनतावादी, मैंने एक गुण बताया कि शिष्य में न्यूनतावादी का गुण होना चाहिए। उसका अर्थ ये है कि कम में संतुष्ट, उसका आराम कम से कम में हो जाए, आराम हो जाए उसके जीवन में, कम से कम धन में, धन संपत्ति में, कम से कम संबंधों में, और कम से कम कहते हैं समय में, बिना प्रयास किए। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म में प्रगति करता। जो अध्यात्म में होता है उनको न रुपए पैसे की कमी होती है, न खाने पीने की कमी होती है, और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, व्यसन भी नहीं होते, संबंधी भी ना के बराबर होते हैं। जो पैसे मतलब लूटने वाले संबंधी वैसे होते नहीं उनके। तो आप देखेंगे बड़े थोड़े में बहुत बढ़िया राजा की तरह रह लेता है वो, कम कमाई में भी राजा की तरह। और यहाँ देखिए संसारिक व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है, फिर भी लार टपकाते हुए चलता है और रास्ते में निकलता है। तो अरे मेरे पास तो एक ही कार है, दूसरे के पास जो है 4 कारें, मैं तो गरीब हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो है नरकीय जीवन जीता है, गरीब ही रहता है, हमेशा रोता ही रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो 2 ही फ्लैट है। वो जो दूसरे लोग हैं उनके पास मुंबई में 4 फ्लैट है। अब उसका दुखड़ा शुरू हो जाता है, अब वो संतुष्ट नहीं होता, अब वो हर तरह के उल्टे सीधे कार्य करता है, वो करने के लिए, वो पाने के लिए, वो इच्छा उसकी पूरी करने के लिए। और साधक क्या है, छोटे से घर में खुश है, आराम से, उसी को सुंदर बना देता है। वो जो छोटा जीवन है उसी को बड़ा सुंदर सात्विक बना देता है। तो जो अमीर व्यक्ति हर तरह खाना खा रहा है, हर तरह का कुछ पी रहा है, वो पता नहीं क्या पीते हैं लोग, और फिर इलाज करवा रहा है जाके, लाखों रुपए पहले वो कचरा खाने में लगाते हैं, फिर लाखों रुपए उसको ठीक करवाने में लगाते हैं। वो बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं करोड़पति। तो वो सब ठीक है, लेकिन ऊपर की मंजिल तो खाली है आपकी नीचे सब कुछ भरा भरा लगता है, ऊपर तो खाली है आपका घर। तो ये जो साधक है ठीक उल्टा होता है, ये सामान्य जीवन होता है, लेकिन बहुत उच्च विचार होते हैं, बहुत बड़ी बुद्धि होती है, बहुत बड़ी चेतना होती है उसकी। वो जानता है यहाँ तो रहना नहीं है, ये तो मिट्टी है, सारी की सारी दुनिया तो मिथ्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं। जिसको ज्ञान हो गया वो सुखी हो गया, जो अज्ञानी है उसे जितना मिल जाए उतना दुखी हो जाता है वो। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुंदर सात्विक सरल जीवन बिताइए। अब प्रगति निश्चित है आपके आध्यात्म में, आप कोई नहीं रोक सकता आपको। जिस दिन आप समाज में घुसेंगे उस दिन गए। उप्रति साधक का गुण है, समाज आपको भटका देगा, समाज आपको अपने जैसा ही नीच बना देगा। विवेक ने पूछा अंक शास्त्र क्या है, जैसे सिंक्रोनिसिटी, अंकों का दोहराना, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए मेरे हिसाब से तो जब वो शुरू हुआ था तो उसमें कुछ अच्छाई थी, और अंकों को देख के क्योंकि सांख्य, देखिए सांख्य सब कुछ अंकों से ही बना है ना, जानकारी सूचना। तो हाँ वहां पर कभी कभी काम आता है, लेकिन अभी जिस रूप में है अंक शास्त्र, उसको शास्त्र नहीं बोलना चाहिए, तो अंधविश्वास हो गया। जो जैसे ज्योतिष शास्त्र है पूरी तरह अंधविश्वास हो गया है, पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है, उसी तरह से बाकी सारे जिनको शास्त्र कहते हैं लोग, वास्तु शास्त्र और ये सब बकवास हो गए, उनमें कोई सच्चाई नहीं बची। अब सैफ ने कहा गुरु क्षेत्र के बारे में बताइए, गुरु क्षेत्र का वीडियो देखिए। सैफ ने कहा आप उपनिषद पढ़ते हैं? नहीं जी मैं पढ़ाता हूँ। ज्ञानी पढ़ता नहीं है, ज्ञानी लिखता है। देख लीजिए मैंने लिखा है टमाटर उपनिषद, पढ़ लीजिए सबसे अच्छा उपनिषद है आज तक का। ज्ञानी नहीं पढ़ता कुछ, उसको नहीं पढ़ना पड़ता, अनुभव करता है सब। कौन पढ़ता है? जो अपने अनुभव से भी ज्ञान नहीं ले सकता वो पढ़ता है। और ये कौन सिखाता है अनुभव से कैसे ज्ञान लेना है? गुरु सिखाता है। जो भी ज्ञान होता है हम उसे लिख देते हैं, आम जनता उसे पकड़ के उपनिषद बना देती है। प्रज्ञा ने कहा इसलिए हम नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। देखिए नौकरी छोड़ना नहीं है, नौकरी को छोड़ना नहीं है, नौकरी आपको छोड़ देगी। हलदर कुमार ने लिखा है एक आश्रम की आवश्यकता है जगत से दूर अनुशासन के साथ। हाँ जी, मैं सभी को ये कहता हूँ कि ये जो सांसारिक कार्य जल्दी जल्दी निपटा लीजिए अपने गांव में, अपने जो भी जगह आपको पसंद है, ऋषिकेश हरिद्वार जिसको जो पसंद है आजकल देखिए, छोटी सी जगह लेकर रह लीजिए वहां पे आराम से। तो जैसा कि कहा जाता है कि आश्रम को घर मत बनाइए, घर को आश्रम बनाइए। बड़ी सुंदर सी बात है, मैंने अपने घर का नाम बोधि आश्रम रखा है, बोधि आश्रम। आश्रम को घर मत बनाइए, भागिए मत अब आश्रम में, पलायन नहीं करना है, घर को आश्रम बनाइए। अगर वो जगत से दूर है, संसार से दूर है, जगत से तो नहीं कहेंगे ना, जगत के बाहर तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है,
संसार से जो दूर है, जो समाज से जो दूर है, तो बहुत ही अच्छा है। फिर प्रकृति में, प्राकृतिक वातावरण में है या आध्यात्मिक वातावरण में है तो बहुत ही अच्छा है। पुण्य स्थल पर है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो अपने ही शहर में थोड़ा सा दूर रहिए बाकी जनता से। और अगर वो भी नहीं हो सकता, भौतिक दूरी नहीं बना सकते आप समाज से, तो मानसिक दूरी बनाइए। उनके जैसा मत बनिए, वो जो कर रहे हैं वो मत कीजिए, उनके साथ मेल जोल मत रखिए। अज्ञानियों से साथ नहीं मिलना जुलना, ज्ञानियों के साथ मिलना जुलना है। बहुत से लोग कहते नहीं मैं तो अकेला रह जाऊंगा, तो ज्ञानियों को ढूंढिए, वो भी सब अकेले ही हैं बेचारे। लेकिन बहुत कठिन है, क्योंकि मैंने देखा है साधक को अकेलापन ही पसंद आता है, चाहता नहीं किसी से मिलना। इसलिए जो साधना में आ गए हैं तो इसको अपना नसीब समझ लीजिए कि मुझे अकेला ही रहना है, कोई नहीं रहेगा आपके साथ। 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा कोई आपके साथ। जब आप अकेले रहेंगे, दूर रहेंगे, तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, फिर अपना खाना बनाना पड़ता है, फिर उल्टा सीधा नहीं खा सकते हो, शुद्ध हो जाता है खाना अपने आप। सफाई खुद करनी पड़ती, इसके बहुत से फायदे हैं। अनुशासन अपने आप आ जाता है। फिर अगर आप बहुत ही दूर रहते हैं समाज से, तो आपको अपनी सुरक्षा भी खुद करनी पड़ती है। लोगों को मारना, पीटना, काटना, उनकी हड्डियां तोड़ना भी आ जाता है। ये सब संभव नहीं है जब आप शहर में रहते हैं। जानवरों से बचना, अपनी रक्षा करना, ये सब कलाएं आ जाती है। देखिए दूर रहेगा जो, लेकिन मैं कहता हूँ इतना क्यों करना, थोड़ा सा बाहर ले लीजिए, शहर के बाहर सुरक्षित रहेंगे आप। मीरा ने कहा पर रोज नौकरी छोड़ने का विचार आता है, क्या करें। देखिए आप खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं, कोई कला सीख लीजिए थोड़ी छोटी मोटी, जिससे कि पैसे आ जाए, सीख लीजिए और दूसरों को नौकरी देना शुरू कीजिए। खुद नौकर बनने से अच्छा है किसी का, दूसरों को नौकरी दीजिए। तो जो खुद नहीं कमा सकते वो दूसरों की नौकरी करते हैं, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, यही व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था। लेकिन अगर बुद्धि अधिक है तो आप स्वयं का कुछ कर सकते हैं और फिर नौकरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा कुछ सीख लीजिए जो कोई नहीं जानता, आप ही जानते हैं। अब आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। कला, स्किल पर सब कुछ निर्भर है। जो वो सीखता है जो 1 लाख लोग और जानते हैं करना, वो तो उसको तो नौकरी भी नहीं मिलती। तो जिनको भी नौकरी छोड़ने की इच्छा है, कोई कला सीख के, स्किल सीख के अपना व्यवसाय शुरू कर दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड। उससे आपको बहुत स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि आप जितने देर चाहिए उतना काम कर सकते हैं। फिर आपको 2 ही घंटे करना है काम, ठीक है 2 ही घंटे करना है, उसी से मेरा काम चल जाता है। आपको महीने में हफ्ते भर ही काम करना है, बाकी 3 हफ्ते आराम, वो भी कर सकते हैं। और अगर नौकरी करनी है तो ऐसी नौकरी कीजिए जिसमें कि इतना पैसा आ जाए कि आपके जो 40 साल की आयु में आप रिटायर हो सकें, बाकी के 40 साल आराम से बिता सके। किसे पता कितने साल, लेकिन जितने बच्चे हैं उतने आराम से बिता सके। तो हम वैसे इतना सोचते नहीं है, कोई सोचता नहीं। जब खास तौर से जब वो छोटे होते हैं लोग, 20, 25, 30 साल के आयु के होते हैं, इतना नहीं सोचते हो कि मुझे अध्यात्म में जाना है, वो करूंगा, ये करूंगा। ना उनका गुरु होता है कोई, ना मार्ग होता है। तो जैसा समाज चला रहा है वैसे चलते हैं। लेकिन फिर 35 साल की आयु के बाद थोड़ी थोड़ी बुद्धि चलती है, आंखें खुलती है कि मैंने अपना समय नष्ट कर दिया। तो कोई बात नहीं, अभी भी आप ठीक कर सकते हैं उसमें, अभी भी न्यूनतावादी हो सकते हैं, अभी भी संसार से दूरी बना सकते हैं, भौतिक मानसिक जैसी चाहिए वैसी। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा समझो। आप देर हो गई, आज भी प्रगति शुरू कर सकते हैं आप। पद्मजा ने कहा है कि बहुत सारी इच्छाएं जो बेकार की थी समाप्त हो रही, जो अनावश्यक थी छूट रही है। हाँ जी, जिसकी बुद्धि चलने लगती है उसके पास पैसे की कमी नहीं होती। क्यों? आपको 5 जोड़ी जूते नहीं चाहिए देखिए। क्यों? आपके पड़ोसी के पास 6 जोड़ी है तो कम से कम 5 जोड़ी आप ऐसे नहीं चाहिए देखिए, 1 ही जोड़ी चाहिए। अब उतने पैसे बच गए, है ना। आपको सोने की दुकान, ज्वेलरी की दुकान बन के नहीं घूमना है। बहुत ही पसंद है, थोड़ा सा हार लटका लिया गले में, एक आध अंगूठी लटका ली, उतना टीन टप्पर बहुत है लटकाने के लिए शरीर पे। शरीर अपने आप में सुंदर है, अब क्या चाहिए उसके लिए, अब क्या चाहिए। तो जो समझदार होता है व्यक्ति, उसके पैसे बहुत बचते हैं। जो अनाड़ी होते हैं वो उड़ाते हैं, बहुत है, बर्बाद करते हैं देखिए पैसे। शिफाली ने कहा है माया इतनी प्रबल क्यों है? क्यों? क्योंकि माया ही है, उसका कोई और विकल्प नहीं है कि चलो माया बहुत प्रबल है मैं दूसरी जगह जाता हूँ। नहीं, एक ही है, एक ही माया है और हम सब माया के पुतले हैं। माया की वजह से ही मनुष्य जीवन है, अब उसी की चलती।
यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी माया के भरोसे चल रही है, अर्थात देवी के भरोसे चल रही है। अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो अंत में हमें माया का साथ ही चाहिए होता है, माया से दोस्ती ही करनी पड़ती है, उससे त्यागना नहीं संभव है। त्याग दिया तो वो भी आपको त्याग देगी, फिर बड़ा कठिन हो जाएगा और हमारी कोई प्रगति नहीं हो पाएगी। मनुष्य योनि तक प्रगति किसने करवाई है? देवी ने करवाई है। मनुष्य था ही नहीं उस समय। जब तक बुद्धि नहीं जागृत होती तब तक प्रगति नहीं होती। बुद्धि तक कौन लाता है? माँ स्वयं लाती। अब इसके बाद बोलना कि नहीं मुझे माया नहीं चाहिए तो बड़ी मूर्खता है। तो शक्ति को स्वीकार करना है, हमें शक्ति के सामने समर्पण करना है, शक्ति से शिकायत नहीं करनी, शक्ति से प्रार्थना करनी, शक्ति का उपयोग करना है कि मुझे और शक्ति चाहिए। शक्ति को अपनी तरफ मिला लेना। देखिए, जिसने देवी को प्रसन्न कर दिया अब उसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। ये ज्ञान मार्ग पे भी उतना ही लागू होता है जितना कि दूसरे मार्गों पे। कैसे प्रसन्न करना है? मूर्ति बना के पूजा मत कीजिए उसकी, माया को समझने का प्रयास कीजिए। और चित्त ही माया है, ज्ञान मार्ग में चित्त ही माया है। चित्त को समझने का प्रयास कीजिए, माया को समझ जाएंगे। चित्त का ज्ञान हो गया, माया का ज्ञान हो गया, देवी के दर्शन हो गए। अब आप कर सकते हैं जो चाहे। जैसे मैंने छोटा मोटा उदाहरण दिया था कि ये नियंत्रण कर सकते हो, ये सब क्या है? माया का ज्ञान है। तो क्यों प्रबल लगती है? क्योंकि अभी तक वो चला रही है आपको। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा उस दिन आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उस दिन कर सकते हैं उपयोग। फिर उस बल का आप उपयोग कर सकते हैं जो आपको अभी दबा रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो पूरी तरह से बेसहारा हूँ, बेबस हूँ, माया मुझे चला रही है, मेरा कोई वश नहीं है इसके ऊपर। ज्ञान होने के बाद ठीक उल्टा हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हाँ, काफी कुछ है जो मनुष्य कर सकता है। और जब वो इतना कुछ कर सकता है तो फिर मनुष्य नहीं रह जाता। वो एक जो सफल तांत्रिक है उसे मनुष्य कहना ठीक नहीं है। बहुत कुछ हो गया है वो, अब मनुष्य के ऊपर हो गया। एक जो बहुत अनुभवी गुरु है उसको मनुष्य कहना ठीक नहीं है। करीब करीब देव हो गया है वो। अब माया के साथ अच्छी जम रही है उसकी। तो इसी शक्ति को हम अपने भले के लिए उपयोग कर सकते हैं और उसी शक्ति की वजह से अपना जीवन नरक कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा है कि चाकू से या तो सब्जी काट लो या तो उंगली काट लो। वो चाकू देवी है। दृष्टि ने कहा ज्ञानी को संसारी के नीचे काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। इतना गुस्सा आता है, ये जो दिमाग सटक जाता है। ये जो अनाड़ी तरह के लोग हैं, नीच तरह के लोग हैं, आपको ऑर्डर दे रहे हैं। कौन है? कौन आध्यात्मिक व्यक्ति जो इनसे आज्ञा लेगा, इनका ऑर्डर लेगा? कौन है? किसमें शर्म बच्ची नहीं है जो ये करेगा? ज्ञानी को आज्ञा देनी है, लेनी नहीं है। दृष्टि ने कहा लोगों को दिखाने के लिए पैसे उड़ाते हैं। वो लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते। हाँ जी, उनकी दुश्मनी रहेगी, घोर दुश्मनी, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूं वो सब कचरा खरीद के लाते। एक आदमी ने 50-50 हजार रुपए के 4 कुत्ते खरीद लिए। मैंने पूछा क्यों? बोलता पड़ोसी के पास 2 कुत्ते में दिखाना चाहता था उसको, मेरा दुश्मन है हमारा पड़ोसी। मैंने कहा जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए तुमने 2 बिस्किट भी नहीं खरीदे आज तक। ये कुत्तों को खिलाते हो, बिस्किट कम से कम खिला देना था अपने बच्चों को। और ये कुत्ते खरीद के लाए हो और उस पर 5-5 हजार रुपए खर्चा आता है हफ्ते का। बोलता है इसलिए इसी से तो मुझे लोग बड़ा समझेंगे, नहीं तो मैं बड़ा कैसे बनूंगा। मैंने कहा ठीक है, तू बड़ा ही बन रहे, अब तू इतना ही बड़ा रहेगा, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। देखिए ये संसार है, मजाक में करता हूं मैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है, ये संसारी का जीवन है। अब वो न कुत्ते सुखी थे, न पड़ोसी सुखी था, न वो आदमी खुद सुखी था, न उसके घर वाले सुखी थे। विशाल ने कहा है चेतना में रहकर माया को स्वीकार भी करना और आनंद भी लेना है। हाँ जी, देखिए माया आपको प्रसन्न करने में लगी है। जितना आप माया को प्रसन्न करने में लगे, माया भी आपको प्रसन्न करने में लगी। आपको हर चीज दी गई है। किसने दी है? वो देवी ने दी है। शरीर से लेके मन से लेके बुद्धि तक सब कुछ देवी का वरदान है। अब आप उसी का उपयोग, इसी उपकरण का उपयोग देवी कार्य के लिए कीजिए। उसको क्या पसंद है देखिए। सुंदरता चाहती है, रचना चाहती है, सुख चाहती है, आनंद चाहती है, वासना पूर्ति चाहती है माया। हमें भी उसी दिशा में जाना है। जैसे आप माया के विरुद्ध जाएंगे आप देखेंगे जीवन नरकीय हो जाएगा। लेकिन कितना, हाँ वो ध्यान देना है आपको, उसमें पूरा फंस नहीं जाना है। जो कहता है माया बुरी है मुझे छोड़नी है, वो सन्यासी हो गया।
और जो कहता है कि मुझे तब अनंत काल तक बस माया ही माया चाहिए, वो तांत्रिक हो गया। दोनों ही मतलब बहुत ज्यादा अति हो गई। और ज्ञानी वो हो गया जो थोड़ा थोड़ा कर लेता है, 50-50 कर लेता है कि चलो मुझे छोड़ना भी नहीं है लेकिन फंसना भी नहीं है माया में। रेहाना ने पूछा है कि ऐसा भी होता है कुत्ते 50 है? हाँ जी, लोगों को देसी कुत्ता पसंद ही नहीं आता ना। जो बड़े लोग हैं उनको देसी नहीं चाहिए, उनको विदेशी चाहिए। तो होते हैं ऐसे, मैंने खुद देखे अपनी आंखों से ऐसे कुत्ते। और उनको उनका जो मेंटेनेंस है वो एक बच्चे से भी ज्यादा होता है। मैंने कहा बच्चे पैदा कर लेते हैं सस्ता पड़ जाता है तो देखिए, कुत्ते से प्रेम नहीं है उनको, उनको अपनी नाक ऊंची करनी है, इसलिए वो खरीदा उन्होंने। और मर जाते हैं बेचारे, क्योंकि वहाँ ठंडे देशों के यहाँ नहीं रह पाते, उनको रोग हो जाते हैं उनको। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नया खरीद लेते हैं वो। अमित ने कहा इधर आ जाइए, यूएस में मंदिर बना है। हाँ जी, अब बड़ी कमाल की बात है कि साधक हर जगह मिल जाते हैं, साधक हर जगह मिल जाते हैं। और जहाँ साधक होता है वहाँ वातावरण शुद्ध होने लगता है, इस तरह की सुंदरता फैलने लगती है, शांति फैलने लगती है। अब वो भले ही अमेरिका हो, वहाँ भी हो सकता है। मैंने खुद देखा है, वहाँ लोगों ने मंदिर बनाए, पैसे की कमी नहीं है वहाँ, तो जगह जगह है। हमारे यहाँ तो न जगह है न पैसे है, तो आनंद उठाइए। मैं अमित को कहूँगा आनंद उठाइए उस जगह का, शांति से रहिए। अमेरिका में कई आश्रम हैं, कई गुरु हैं। मानव का प्रश्न था, क्या प्रश्न था? जीवन में हर जगह हमेशा धोखा ही मिले तो क्या करना चाहिए? देखिए, लोग आपको धोखा दे देते हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हें जानते नहीं अच्छे से, आपने उन्हें समझा नहीं है, लोगों के स्वभाव की समझ नहीं आई है। या तो आप भोले भाले हैं, या तो आप गलत लोगों के बीच हैं, फिर धोखेबाज लोगों के बीच हैं। तो दो उपाय हो सकते हैं, या तो अपनी बुद्धि इतनी तेज कर लीजिए कि पहचान हो जाए लोगों की कौन कब धोखा देने का प्रयास कर रहा है, या फिर वो जो जिस जगह आप रहते हैं वो छोड़ दीजिए, ऐसी जगह जाइए जहाँ पर कम धोखेबाज हो। तो मैंने देखा है शहरों में बहुत होते हैं धोखा देने वाले लोग, लेकिन जैसे जैसे आप छोटी जगह जाएंगे सीधे साधे लोग मिलेंगे फिर आपको। उनका धोखा भी छोटा सा ही होता है। वो गन्ने का रस पिला रहा है, आप कार से उतरे तो 10 रुपये की जगह 12 रुपये बोलेगा, इतना ही धोखा होता है। लेकिन शहर में जो धोखा देते हैं वो पूरा ही लूट लेते हैं आपको, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं आपको। तो इस तरह से ये दो उपाय हो सकते हैं कि या तो इस तरह के लोगों से दूर रहिए, दूसरा अपनी रक्षा करना सीख जाइए। हर कोई आपको उपयोग करके दूसरों का गला काट के पीठ में छुरा भोग के आगे निकलने का प्रयास कर रहा है इस समाज में। इसको आप अपनी संस्कृति कहते हैं, ये संस्कृति नहीं है तो विकृति है किसी तरह की। तो इससे पहले तो दूर ही रहना चाहिए, दूसरा अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। जान लें कि कौन धोखा दे सकता है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, वो जीवन में जैसे जैसे अनुभव आते हैं हम खुद ही सीख जाते हैं फिर। तो मुझे लगता है आप अभी छोटे हैं उम्र में, तो जैसे जैसे आप जीवन का अनुभव लेंगे आपको पता चलता जाएगा कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं। और एक आध बार धोखा खा भी लिया तो वो हमको शांत कर देता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो हर कोई धोखा देता है। मानव ने कहा सबको अपना ही समझता हूँ। अपना नहीं समझना है, सबको मैं समझना है कि सब मैं ही हूँ, और फिर दूर रहना है ना। सब जैसे जीभ दांतों के बीच रहती है वैसे रहना है। देखिए, दांत भी मेरी है, जीभ भी मेरी है, लेकिन जीभ आपको पता ही होगा कि जीभ दांतों के बीच आ जाए तो क्या होता है ना। सब कुछ मैं हूँ फिर भी बच के रहता हूँ। जिसको अपना समझना है उसको तो समझा नहीं, जो धोखा दे रहे हैं उनको अपना समझा है, तो यही होगा फिर। हाँ, सौरभ ने कहा लेकिन सब कोई आपको अपना नहीं समझता। सब कोई आपको अपनी जो है ना जिसमें पैर पोंछते हैं ना कारपेट समझता है कि ये तो मेरी कारपेट है बाथरूम वाली, इस पे तो पैर पोंछना है मुझे। इस रूप में वो अपना समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, लोग उन्हें उसी पर भरोसा किया जा सकता है जो कि या तो अध्यात्म में है या तो ज्ञान मार्ग पे है, क्योंकि यही लोग जानते हैं दूसरों से कैसा व्यवहार करना है। बाकी नहीं जानता, बाकी किसी भी मार्ग पर नहीं जानता कोई। तो सही नैतिकता जो है ज्ञान मार्ग पर ही सिखाई जाती है, जिसे हम कहते हैं अहिंसा, किसी का नुकसान न करना, किसी को धोखा न देना। बाकी मार्गों में कुछ नहीं सिखाया जाता। और
संसार में तो उल्टा सिखाया जाता है कि बेटा जितने लोगों को हो सके धोखा दे के आगे बढ़ जाना, ये माँ का कचरा जमा कर लेना और मर जाना, नरक में जाना। ऐसा माँ बाप ही सिखाएंगे आपको, दूसरा कौन? आपके खुद के माँ बाप सिखाएंगे कि झूठ कैसे बोलना है, धोखा कैसे देना है सबको, और कैसे बटोरना है, कैसे लोग लूट लेते हैं, इस तरह से। तो जैसे जंगल में शिकार आना चाहिए, नहीं तो जानवर मर जाता है, इसी तरह से समाज में आपको धोखाधड़ी आनी चाहिए, नहीं तो लोग मार के खा जाएंगे आप। तो जब इस तरह की आप हालत देखेंगे तो अपने आप अध्यात्म में आ जाएंगे। फिर आपको गुरु की भी जरूरत नहीं रहेगी कि यहाँ बहुत बड़े गुरु हैं, कह रहे थे आ जाओ अध्यात्म में। नहीं, कुछ धोखे खा लीजिए 2-4 बार, अपने आप आ जाएंगे। हर कोई धोखा देगा, नौकरी में धोखा, छोकरी में धोखा, घर वालों से धोखा, बाहर वालों से धोखा, सब ऐसे ही है। तो आपको अपना समझना है तो समझ लीजिए, लेकिन बड़ा कठिन हो जाएगा फिर। रिहाना ने कहा धोखेबाज को होशियार कहा जाता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि जो धोखेबाज है अपना जीवन सही चला लेता है। देखिए, जो ये वृत्तियां हैं, नीच वृत्तियां, इससे उत्तरजीविता अच्छी हो जाती है। उसको खाना मिल जाता है, उसको कपड़े मिल जाते हैं, रहने को मिल जाता है। तो जो नीच वृत्ति में, उसको तो होशियारी कहेगा, वो चालाक कहेगा। बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन चालाकी जरूर है। किसी तरह से अपना काम निकाल लेना, जीवित रह लेना, ये चालाकी है, होशियारी है। लेकिन क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं, पशुवृत्ति है। कौवा भी चालाक होता है, कौवा कुछ लोगों से अधिक बुद्धिमान भी होता है। कौवा सबको अपना नहीं समझता। तो ये सारे अनुभव हमें इसीलिए हो रहे हैं इस जीवन में, ताकि हम कुछ सीखें। और जीवन से जो सीख लेता है, जीवन से जो परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, वो कहाँ जाएगा? वो बेचारा वो अध्यात्म में आता है। फिर आता है रोते रोते आश्रम में कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो फिर गुरु बताता है कि यही तो होना था तुम्हारे साथ, नहीं तो यहाँ नहीं आते। जो भी होता है अच्छा होता है हमारे जीवन में। अगर वो बुरा भी हुआ है तो भी वो इसीलिए हुआ था क्योंकि कुछ अच्छा होना था आगे। कहते ना, तुम्हें 54 नहीं मिली तो रोना मत, क्यों? आगे जाके तुम्हें करोड़ों मिलने वाले। अगर वो मिल जाती 54 तो फिर करोड़पति नहीं हो पाते। इसी तरह से दुख मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे जाके मुक्ति मिलने वाली है। सुख मिलता तो वहीं पड़े रह जाते, सुख में पड़े रह जाते। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म थोड़ा बुरा तो है, लेकिन इस हिसाब से अच्छा भी है, क्योंकि यह सुख और दुख बराबर है। जितना सुख है उतना दुख है, जो कि देव योनि में भी नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ता है, इसीलिए यहीं गुरुजन बैठे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर शास्त्र, इस लोक में सब कुछ है। जो भी आपको ज्ञान के लिए आवश्यक है, मुक्ति के लिए आवश्यक है, इसी लोक में है, इसी संसार में आपको मिलेगा, इसी समाज में मिलेगा। आपको सही चीज लेनी है और जो अनावश्यक है उसको छोड़ देना है। बहुत आसान है। सही क्या है, गलत क्या है, गुरु बताता है, गुरु की बात सुन लेनी है। शिफाली ने कहा है तो सब कुछ पहले से निश्चित है, क्योंकि जो भी होता है अच्छा ही होता है। इस हिसाब से तो फिर अच्छा ही हो गया, फिर तो इस हिसाब से तो निश्चित हो गया। लेकिन इतना निश्चित है, देखिए, कि विकास क्रम निश्चित है। जैसे जीव का विकास क्रम निश्चित है, उसको ऊपर ही जाना है। थोड़े से धक्के खा के 1-2 बार नीचे जाके आएगा वो, लेकिन ऊपर ही चढ़ना है उसको। थोड़ी देर से चढ़े या जल्दी, ये निश्चित है। बहुत सी घटनाएं निश्चित होती हैं, जैसे मृत्यु निश्चित है, आदि आदि। लेकिन जो छोटी छोटी जो घटनाएं हैं उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। जैसे आप पुणे से मुंबई जाते हैं तो 2-4 तरीके हैं जाने के, लेकिन पहुंचेंगे तो मुंबई, वो निश्चित है। चाहे ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, पैदल जाए, पहुंचेंगे आप। लेकिन ये जो बीच में जो होगा वो अनिश्चित सा लगता है और हमें पता नहीं चलता। लेकिन आप स्मृति की परतें देखिए खोल के तो पता चलेगा कि एक परत है जहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, केवल संभावना है। वहाँ निश्चित अनिश्चित नहीं कहा जा सकता, वह द्वैत का स्तर है। और उसके नीचे ऐसा लगता है कि सब मशीन है, सब कुछ पहले से तय है। क्यों? समयहीनता है, सब कुछ हो चुका है पहले से। उसके नीचे आके देखेंगे तो बड़ी अजीब स्थिति है। कर्म का नियम है कि जो करोगे वो होगा, इस तरह के नियम है। और उसके भी नीचे आके देखते हैं तो पता चलता है कि पूरा अनियमित सा, पता ही नहीं चलता कि क्या होगा। तो इस अस्तित्व में सब कुछ है। जैसे उन्होंने कहा क्या पहले से निश्चित है, तो हाँ, कोई कहेगा पहले सब कुछ निश्चित है। फिर आप थोड़ा ढूंढने जाएंगे, आप देखेंगे नहीं हर चीज तो अनिश्चित है, हाँ वो भी है। फिर आप देखने जाएंगे कुछ हुआ नहीं है, हर चीज तो संभावना है,
हाँ वो भी है। तो अस्तित्व में सब कुछ है। ये माया को समझना बहुत कठिन है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि सब छोड़ दीजिए समझना वझना। आपको जो मार्ग अच्छा लगता है उस पर चलना शुरू कर दीजिए। जिसने आध्यात्मिक मार्ग पकड़ लिया अब तो अच्छा ही होगा उसका। निश्चित हो अनिश्चित हो उसकी चिंता नहीं करनी हमें। मेरे भाग्य में क्या लिखा है कुछ नहीं, चिंता नहीं करनी उसकी। मुझे ही मार्ग पसंद है, हाँ अब मुझे चलना है। हमारे वश में इतना ही है। कुछ माया को जानना, उस मैं सब जान लूंगा उसके बाद ही कुछ करूंगा, तो बेवकूफ़ी है। आप क्या इच्छा है आप बताइए, आपकी इच्छा प्रकट कीजिए और उस पर चलना शुरू कीजिए, उस इच्छा पर। मेरी इच्छा मुक्ति है, हाँ बिल्कुल सही मार्ग पकड़ा है। शिफाली के प्रश्न है, चिंता मत कीजिए वो क्या है और ये क्या है, वो सब मिथ्या है, सब माया, सब झूठ है। आपको ज्ञान की तरफ ध्यान देना है, मूल ज्ञान की तरफ ध्यान दीजिए। जो लोग नए नए आए अध्यात्म में, मूल ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी छोटे मोटे प्रश्न बेकार है, कोई नहीं जानता हो क्या है। सबसे बड़ा ज्ञान जो आपको लेना है वो आत्मज्ञान है, पहले वो ले लीजिए। बाकी इधर उधर भटकना है तो अब बाद में कर सकते हैं, माया तो अनंत है। तो मुझे लगता है सब प्रश्न समाप्त हो रहे हैं आपके और 12 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आज की सत्संग समाप्त करता हूँ। सत्संग में आने के लिए सभी का धन्यवाद।